जन आशीर्वाद यात्रा का यह सबसे विवादित पोस्टर है, जिसमें पिपरिया की बिटिया का, जो कि जनपद अध्यक्ष हैं, उनका पोस्टर फाड़ दिया गया। बताया नहीं गया कि पोस्टर किसने फाड़ा गया, कैसे फाड़ा गया। इस संबंध में दिलीप सिंघारे से हमने बातचीत की, से आगे सुनाया जाएगा। यह देखिए, जिला बनाओ योजना, पिपरिया जिला बनाओ समिति अपना संघर्ष कर रही थी, उसको भी वहाँ से प्रताड़ित किया गया। उन्हें भी कुछ दबाव दिखाकर उनको वहाँ से हटाने की कोशिश की गई। उनके माइक छीना गया, माइक बंद करने की धमकी दी गई। लेकिन वहाँ के फौलादी जज्बात वाले पिपरिया के नौजवान डटे रहे और अपना प्रदर्शन करते रहे। उन्होंने आश्वासन भी दिया कि जब वह यहाँ से अपनी यात्रा ले जाएंगे तो हम अपना सिर्फ ज्ञापन सौंपेंगे, लेकिन नहीं माने। यह कांग्रेसियों को नज़रबंद करने के कुछ नज़ारे भी सामने आए कि उनको उनके दुकान से ही उठा लिया गया, जबकि वह कार्यस्थल पर भी नहीं थे जहाँ पर प्रदर्शन होना है। अपने दुकान पर कार्य कर रहे थे, वहीं से गिरफ्तार कर उन्हें थाने ले जाया गया। यह कैसा लोकतंत्र है कि व्यक्ति को अपने अधिकार लोकतांत्रिक तरीके से रखने का अधिकार भी नहीं मिल रहा है। यह काफ़ी जन आक्रोश पिपरिया की जनता में पनप रहा है। यह कभी बड़ा विस्फोट करेगा, यह समझ में आता है, पर पिपरिया का शासन प्रशासन है कि किसी प्रकार की जवाबदेही नहीं समझ रहा। इन संबंध में सभी से बात की गई। जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान वो अपने ज्यादा से ज्यादा फ्लैक्स लगाएं। प्रोटोकॉल के तहत हमने ये फ्लैक्स लगाए गए। कितने फ्लैक्स लगाए थे आपने? हमारे द्वारा कहते 11 फ्लैक्स लगाए गए। हाँ। और 11 फ्लैक्स हमारे लगाए गए। और कहते जो भोपाल में मोदी जी को 25 तारीख का आयोजन हो रहा, उसका की भी हमारा फ्लैक्स लगा है। अभी वर्तमान में वो भी लगा है। हमारा कितने हटा दिए गए? हमारे 7 फ्लैक्स जे अभी रात को ले गए हैं। इस बार जन आशीर्वाद यात्रा के बाद में निकाल के ले गए हैं। और हमारा एक फ्लैक्स जो कि मंच से मतलब 200 फुट 300 फुट दूर लगा था, पीपल के झाड़ के पास में। उस फ्लैक्स के लिए जनपद अध्यक्ष की फोटो फाड़ दी गई है। अच्छा, ये किसने फाड़ी होगी, कुछ है? अब रात्रि को किसने फाड़ी ये विषय अपन नहीं बता सकते, मगर हमारे साथ में द्वेष की भावना के कारण ये फ्लैक्स फाड़ा गया है। अच्छा। हाँ, आपको 11 में से 7 फ्लैक्स भी वापस नहीं मिले? हमको हमको 7 फ्लैक्स वापस नहीं मिले। हमारे वर्तमान में तीन फ्लैक्स है। तो एक अभी शंकर होटल पे लगा है, और एक गुप्ता चाय वाले के यहाँ पे लगा, और एक लगा है मदन स्टोर पर, और एक फ्लैक्स अभी हमने घर ले आए हैं। अच्छा। हाँ, 7 फ्लैक्स गुल कर दिए गए आपके? 7 फ्लैक्स हमारे निकाल के ले गए हैं, और एक फ्लैक्स हमारा फाड़ दिया गया है। जिसमें जनपद अध्यक्ष की फोटो फटी है। वो मौके पर था, वो सबने देखा है, जन चर्चा बना उसमें। अच्छा। अब चूंकि जनपद अध्यक्ष एक बेटी है और महिला है, और महिला के साथ में इस तरह की मतलब जो कृत किया गया है। मोदी जी तो महिलाओं को सम्मान दिला रहे हैं, और ये लोग क्या कर रहे हैं? अब मोदी जी महिलाओं का सम्मान कर रहे हैं, शिवराज जी महिलाओं का सम्मान करते हैं। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। मोदी जी और शिवराज जी की जन भावनाओं की कद्र करते हैं, और भारतीय जनता पार्टी हमेशा महिलाओं का सम्मान करती है। अब किसके द्वारा ये कृत किया गया वो दोषपूर्ण है, निंदनीय है। ठीक है, इसकी जांच होना चाहिए। इसकी जांच होना चाहिए, सीसी कैमरे से फुटेज निकलना चाहिए, और दोषी पे कार्रवाई होना चाहिए। अच्छा, ठीक है। तो इसकी मांग करेंगे आप? इसकी मांग इसकी मांग हम ये सारी घटना प्रदेश नेतृत्व को, जिला नेतृत्व को करेंगे, और एसडीएम को ज्ञापन दे के सीसी कैमरे की फुटेज निकलवाएंगे। यात्रा के दौरान कुछ कांग्रेसियों को नजरबंद किया गया था, क्या सही है ये? बिल्कुल सत्य भाई साहब, शुरुआत हमारे ही कार्यालय से की गई है। अच्छा, कहाँ कार्यालय? पचमई रोड स्थित आपकी दुकान से? हाँ, तहसील के सामने हमारा कार्यालय है। रजिस्ट्री का काम करते हैं। तो हम तो 12 बजे कार्यालय पहुंचे नॉर्मली, और अचानक मंगलवार टीआई गिरीश त्रिपाठी जी ने धावा बोल दिया। और हम तो नॉर्मली बैठे थे, हमें नहीं पता था कि क्यों आए, क्या हुआ है। अगर आप चलिए मतलब वो तो सीधा से ऐसा लग रहा था कहीं ना कहीं एक साजिश के तहत
कि हमें गिरफ्तार कर लिया गया कि बीजेपी कहीं बैकफुट पर ना चली जाए, अच्छा अच्छा। कोई इनके द्वारा कोई हरकत ना हो जाए, जबकि हमारा ऐसा कोई मकसद नहीं था, कुछ भी नहीं था। हम नॉर्मल अपने जो दैनिक कार्य, आपको शायद जानकारी होगी, मैं रजिस्ट्री काम करता हूँ, मेरी पार्टी पटी थी, मुझे रजिस्ट्री करना थी, मगर पुलिस जबरन उठा के ले गई। अच्छा, क्या कितने चलिए यहाँ कितने से। कार्यकर्ता थे वहाँ पर? जी भाई साहब। कितने कार्यकर्ता को उठा के ले गए यहाँ से? मेरे साथ मेरे 4-5 मित्र थे, प्रशांत पालीवाल, चिंकू साहू, पुष्पेंद्र पठारिया अच्छा। और विनोद नायक, हमारे ऐसे 4-5 लोग बैठे थे दुकान पे नॉर्मली। कहाँ ले गए आपको फिर? हमें सर ये मटकुली थाने लेके गए। वहाँ आपके और भी साथी मिले आपको? मटकुली थाने में जैसे ही हम लेकर पहुंचे हैं, फिर हमारे अब युवक कांग्रेस के जो है पूर्व जिला अध्यक्ष आदित्य पलिया जी, अच्छा। तो वो रायपुर से लौट रहे थे। हम्म। तो वो जब लौट रहे थे तो उनको रास्ते में चौराहे पे रोक लिया, फिर वहां से उनको उठा लाए। फिर उन्होंने मतलब कुल मिला के ऐसी जाति करी थी कि वो मतलब कुछ बोलने लायक शब्दों में नहीं है वो। अच्छा अच्छा। अब बदतमीजी की गई है आपके साथ? अब तो भाई साहब क्या करेंगे। अच्छा अच्छा अच्छा। अपने बोले लायक शब्द नहीं है मतलब क्या? बोलने लायक शब्द मतलब आपको मालूम है, आपकी यात्रा 5-7 बजे आ रही है, कोई आदमी, भाई मेरा काम है कि मैं अपनी दुकान से पैसा कमाता हूँ, हाँ हाँ, व्यवसाय भी प्रभावित किया गया। मैं अपने व्यवसाय में बैठा हूँ और ये पुलिस अगर अचानक आके उठा के लेके जाती मुझे 50 लोग 20, तो आप समझते हो मेरे कार्यालय पे भी असर पड़ेगा, मेरे धंधे पे भी असर पड़ेगा। तो अच्छा। कहीं ना कहीं पुलिस ने मेरी छवि भी खराब करी कि भाई ये पुलिस आई उठा के लेके चली गई मुझे। तो कितने मैंने लोग कुछ नहीं। आपके कांग्रेस के कार्यकर्ता को उठाया था कल? हम 10 लोग थे मटकुली में, लगभग 10-12 लोग थे स्टेशन रोड थाने पे, हाँ हाँ। कुछ मंगलवारा पे भी रहे हैं, उमरदा में भी हैं, मढ़ई में भी हैं, बनखेड़ी में, पचमढ़ी में भी। मेरे हिसाब से लगभग 100-150 लोगों को उन्होंने गिरफ्तार किया था। अच्छा, अलग अलग स्थानों पर? जी भाई साहब। महिलाएं भी थी इनमें? जी भाई साहब। महिलाएं में कौन कौन होंगी? महिलाएं में थी एक हमारी गायत्री जी हैं, सुधा सिलावट जी हैं, अच्छा अच्छा अच्छा। जिनकी मुझे जानकारी है अभी। अच्छा ठीक है। ये हाँ, लोग अभी गिरफ्तार, अभी आप लोगों की मीटिंग दोबारा नहीं हुई? नहीं मीटिंग नहीं हो पाई हमारी एक्चुअली। इतना वो मेंटली प्रेशराइज कर दिया था इन लोगों ने। भाई हमारा आप मैं बड़ी सामान्य सी बात कर रहा हूँ कि भाई अभिव्यक्ति की आजादी क्या होती है, उन्होंने तो हमारी आजादी छीन ली कि भाई हम हमारी बात भी तो रखेंगे स्थानीय प्रशासन को। अभी इसके बाद आप कुछ कदम उठाएंगे कि आपको भाई ये साहब गिरफ्तार कदम, किया गया? उसके पहले बनखड़ी में सीएम साहब जब भी आपको नजरबंद किया गया था जी जी बिल्कुल और आपके चौराहे पे कर रहे थे प्रदर्शन, उसके लिए 22 लोगों पे एफआईआर की गई, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो उस संबंध में कुछ विरोध भाई साहब, प्रदर्शन या ज्ञापन वगैरह क्या कुछ करना चाहेंगे? भाई साहब ना ज्ञापन करेंगे ना प्रदर्शन करेंगे। अगर 2 महीने की बात है, जैसे ही अच्छा। सरकार आएगी हम्म तो इनको इनकी असलियत का चेहरा हम दिखा देंगे। हम्म। भाई आपने जो हमारे साथ जाति कर रहे हो, आप जबरदस्ती हमारे साथ कर रहे हो, हम आपके खिलाफ नहीं जा रहे भाई। अगर किसी के साथ गलत हुआ, अगर हम वो आपके सामने बात रख रहे हैं, आपके पटल पे वो बात रख रहे हैं, तो आप नहीं उसके नहीं, लिए हमारा गला क्यों दबा रहे हैं, हमारी आवाज क्यों रोक रहे हैं? लोकतंत्र में आवाज रखना, विरोध करना, ये तो उसके अरे गहनों पे विपक्ष विरोध नहीं करेगा तो विरोध करेगा कौन? सत्ता थोड़ी विरोध करेगी। लोकतंत्र मगर की पिपरिया में तो आप ये भी देख रहे हैं कि पिपरिया में बीजेपी के 3 फाड़ हो गए, बीजेपी खुद एक दूसरे का विरोध कर रही है। तो अगर विपक्ष विरोध कर रही है तो हम कहाँ से कुछ गलत कर रहे हैं? हम तो ये कह रहे हैं भी आपकी रोड नहीं बनी, नाली नहीं बनी, उसको न्याय नहीं मिला, वहाँ पे ऐसा हो गया। हम ये बातें अगर रखते हैं उसमें भी आप हमें नजरबंद कर देंगे क्या? हाँ हाँ हाँ। नहीं, उसका विरोध कर रहे हैं। लोकतंत्र में विरोध ही उसकी खूबसूरती का लाता है। और विरोध भी ऐसा नहीं कि हम किसी को, हम ना विधायक को, तरीके से कर रहे थे, हम किसी को कुछ नहीं बोल रहे हैं। हम तो कह रहे हैं भाई इसके साथ ये घटा है, ये आप देख लो। अगर आप वो हरदा के जिला बनने से पहले की मांग है। 2003 का हमारे पास लेटर रखा हुआ है। देवरिया को जिला बनाने जाने के लिए एक कमेटी बुलाई गई थी, उसका आमंत्रण पत्र हमारे पास रखा हुआ है। जनप्रतिनिधियों द्वारा कोई सुनवाई नहीं की गई। 15 साल से कोई सुनवाई नहीं की गई। लगातार 15 साल से एक विधायक है जो मुख्यमंत्री जी के सामने मांग रखने में असमर्थ है। यहाँ के अस्पताल खाली पड़े हुए, डॉक्टर नहीं है, स्कूलों में टीचर नहीं है, खेल मैदानों में बिल्डिंगें बन रही हैं, कैसा न्याय चल रही है? जी नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। ये आपके गांधीवादी तरीके से आप जिला बनाओ, पिपरिया जिला बनाओ ये अभियान चला रहे हैं। जी जी। कल जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान आपके साथ कुछ पुलिस की लॉन्ग झोंक हुई है? हाँ जी हुई थी थोड़ी बहुत, पुलिस प्रशासन का। जी सही है। उस संबंध में मुझे जानकारी चाहिए कि आप कैसे कर रहे थे, क्या क्या हुआ था? एक्चुअल में कल जब हमारे माइक चल रहे थे, हम लोग पिपरिया जिला बनाने के समर्थन में नारेबाजी कर रहे थे और यात्रा
जो जन आशीर्वाद यात्रा है वो आने वाली थी, करीब रास्ते में थी। तो उसी समय पुलिस प्रशासन द्वारा हमारे ऊपर एक दबाव बनाया जा रहा था कि आप अपना माइक्रोफोन जो है उसको बंद कर लीजिए। अच्छा। और स्पीकर को बंद करने के लिए वो लोग कह रहे थे। तो हमने उनसे रिक्वेस्ट किया कि नहीं सर, हम अभी बंद नहीं करेंगे, जब यात्रा आएगी और वो जब मंत्री या नेता लोग जो अपना वक्तव्य देंगे मंच से, उस समय हम अपना माइक बंद कर लेंगे। लेकिन हमें क्या है कि ज्ञापन भी देना था स्टेज के सामने, उनकी जो यात्रा है उसको 2 मिनट के लिए रोक के हमें अपना ज्ञापन देना था कि जिला के समर्थन में जो ज्ञापन हाँ, मतलब आपके मंच के सामने जब वो निकलते तो आप अपना ज्ञापन सौंप देते हैं। जी जी जी, और वो हमारा अधिकार है, हम उनको उनसे हमारी बात है हम नेताओं के सामने रख सकते हैं, लोकतांत्रिक अधिकार है, करना चाहिए। जी बिल्कुल। और तो उसमें पुलिस प्रशासन का ये कहना था कि नहीं आप ऐसा नहीं करेंगे, अगर आप ऐसा करते हैं तो हम आपका माइक बंद कर देंगे। तो उस बात पर हमारी थोड़ी सी, हमारा भाई है आशीष शर्मा, उनकी मेरी और प्रशांत टावरी जी, हम तीनों लोग उनसे बात करने पहुंचे। हाँ, काफी वीडियो वायरल हो रहा है आपका उस संबंध में। अच्छा जी, वो मैंने देखा हुआ है, तभी मैं आपको फोन किया। तो उसमें कोई ऐसी अभद्रता की गई क्या हुआ? नहीं, ऐसी कोई अभद्रता तो नहीं की गई, बस एक बहस हुई थी। हाँ। तो और उसके बाद हमने भी फिर माइक हमने उस समय थोड़ी देर के लिए चालू भी कर लिया था। पुलिस प्रशासन ने हमसे फिर उसके बाद कोई ज्यादा, जब यात्रा यहाँ पर आई थी तो पुलिस ने इतना ज्यादा प्रेशर नहीं डाला। बस ये है कि पुलिस हमारे आगे खड़ी हुई थी, हमें आगे जाने से रोक रही थी। अच्छा। पर फिर यह है कि ज्ञापन भी थोड़ा सा आगे, जब यात्रा आगे बढ़ी मंच के पास पहुंची तो वहीं पर जाकर हमने ज्ञापन दिया। और उसके बाद जब इनका जो सभा खत्म होने के बाद महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष माया नरोलिया जी से भी मुलाकात हुई और उनको भी मैंने ज्ञापन दिया। मैंने और एक शाश्वत फराटे है, उन दोनों ने ज्ञापन दिया, उनसे भी हमने जिला बनाने की मांग रखी। तो अभी तक आप लोगों ने जो किया है प्रदर्शन, इसमें प्रशासन या शासन दोनों की तरफ से आपको कोई हिदायत दी गई कि आप ऐसा ना करें या कब तक कुछ करें? कोई संपर्क किया गया आपसे? देखिए, पुलिस द्वारा जरूर, पुलिस प्रशासन द्वारा जरूर हमसे संपर्क तो रोकने के लिए किया गया था, प्रोटेक्शन के हिसाब से। हाँ, वो उन्होंने आपको मनाने की भाई, मनाने की जी जी, उनका ये था, उनका एक कंसर्न ये था कि हमको योग्य प्रदर्शन तो नहीं किया। तो हमने कहा कि नहीं सर, हम तो बिल्कुल शांतिपूर्ण रूप से, जो हमारा संवैधानिक अधिकार है लोकतंत्र के नाते, तो बस उसी रूप से हम लोग एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन करेंगे, उससे ज्यादा कुछ नहीं करेंगे। तो फिर आपने को आरती वगैरह भी चालू कर दी थी, ऐसा कुछ नहीं हुआ है? जी, वो क्योंकि गणपति जी की आरती का समय हो गया था, उस समय 7:30 बज गए थे और यात्रा का उन्होंने 4 बजे का समय दिया हुआ था एक्चुअली। हाँ। तो अब आरती तो हम आगे बढ़ा नहीं सकते, समय के अनुसार ही होगी। जी जी, जो आरती जो हुई समय के अनुसार हुई। हाँ, ठीक है। तो कल कोई ऐसा कोई घटना नहीं घटी जिससे आप पर ये बोल सकें, लेकिन विरोध करने से रोका गया आपको? जी बिल्कुल, है ना? और कुछ कहना चाहेंगे? बस इतना ही कहना चाहेंगे कि अगर बात यहाँ से आपके माध्यम से ऊपर तक जा रही है तो हम इतना ही कहेंगे कि जो हमारी ये जो मांग है इसको गंभीरता से ले। इसके लिए तो आपके अभी तक मुझको नहीं लगता कि शासन ने या प्रशासन के जो अधिकारी हैं या शासन में जो जनप्रतिनिधि ने आपसे संपर्क किया हो या उसको तोड़वाने की कोशिश की हो, की है? नहीं, ऐसा कोई प्रयास न सरकार के द्वारा हुआ, न प्रशासन के द्वारा हुआ। कोई भी हमारे पास अभी ऐसा आश्वासन देने या भरोसा दिलाने अभी तक कोई संदेश नहीं आया। देखते हैं कब तक आते हैं। अधिकारी बैठेगा तो हमें क्या है, हमारे जो 2 नंबर काम कर रहे हैं वो